हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज की इस वीडियो में बताएंगे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के न्यू सिलेबस के बारे में। तो आप लोगों का जो 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका होगा। तो इसके बाद अब आप 5th सेमेस्टर में जाएंगे। तो 5th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए कितने सब्जेक्ट होंगे और कितने सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, किस राइटर का बुक सही होगा और बुक PDF कहाँ से मिलेगा, तो ये इस वीडियो में सब कुछ आपको बताएंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर का इलेक्ट्रिकल ब्रांच का जो न्यू सिलेबस है उसको देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल जाए और आप सही दिशा में तैयारी कर सकें। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सिलेबस क्या है और कितने सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं इसमें। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं BTUP की ऑफिशियल वेबसाइट से हमने न्यू सिलेबस को डाउनलोड कर लिया है। अब यहाँ पर सिलेबस देख लेते हैं। तो ये सिलेबस जो है आपका 5th सेमेस्टर का है। तो देखिए 5th सेमेस्टर में क्या होता है। पहला सब्जेक्ट होता है इसमें आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, जिसको IMED भी बोलते हैं। और दूसरा सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। और तीसरा सब्जेक्ट है आपका PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा। और चौथा सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। तो इतने सब्जेक्ट होते हैं। इसके अलावा एक सब्जेक्ट और होता है इलेक्टिव करके होता है। इलेक्टिव मतलब वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कॉलेज किस सब्जेक्ट को अलॉट करता है। मतलब कोई किसी कॉलेज में रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ाया जाता है और किसी कॉलेज में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन करके एक सब्जेक्ट होता है, उसको पढ़ाया जाता है। तो जब आप अपने कॉलेज में 5th सेमेस्टर में जाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो 5वां सब्जेक्ट है वो कौन सा होगा। तो कुल मिलाकर इसमें जो आपका 5th सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट के पेपर देने होते हैं, जिसमें पहला है आपका IMED, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इसको। और दूसरा सब्जेक्ट है SGP। और तीसरा है PLC माइक्रो कंट्रोलर एंड एस्काडा। और चौथा है इलेक्ट्रिकल मशीन। और 5वां आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी या फिर आपका इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होगा। तो अब हम एक एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में आपको बता दें, क्योंकि देखिए कोई भी सब्जेक्ट की जब आप तैयारी करते हैं तो उस सब्जेक्ट के बारे में जानना बहुत आवश्यक होता है कि वो सब्जेक्ट किस पर आधारित होता है, मतलब किस प्रकार से इसका पेपर होगा, किस प्रकार से इसका तैयारी किया जाना चाहिए। तो ये चीज़ें जब आपके दिमाग में आ जाएगा तब आप उस सब्जेक्ट पर उतना ध्यान देंगे और उतनी ही तैयारी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखते हैं जो आपका इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। ये सब्जेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं IMED। और ये सब्जेक्ट जो होता है उद्यमिता, मतलब कि उद्योग का विकास कैसे करते हैं, इन सब के बारे में होता है। तो ये सब्जेक्ट जो आपका बिल्कुल थियोरेटिकल है। आप एग्जाम में जितना ज़्यादा लिख के आएंगे उतना ही अधिक नंबर पाएंगे, बस आपको सही लिखना है। तो ये सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें स्टूडेंट नहीं पढ़ते हैं, केवल एग्ज़ाम के टाइम पढ़ते हैं, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि IMED में ही ज़्यादातर बैक आ जाता है। तो IMED कैसा सब्जेक्ट है। IMED बिल्कुल थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, बस आपको समझ कर पढ़ना है बिल्कुल अच्छे से। अब देखिए इसमें आपका दूसरा सब्जेक्ट है स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन। तो स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। अगर आपने बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा होगा तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे। स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन में जितने भी प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट यूज़ किए जाते हैं, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर, सर्किट ब्रेकर, रिले हो गया, ये सब चीज़ें क्या होता है इसमें आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, डायग्राम भी होता है और थ्योरी भी होता है। न्यूमेरिकल बिल्कुल भी इसमें नहीं होता है। तो आपके सिलेबस में भी न्यूमेरिकल नहीं दिया गया है। तो इसमें आपको डायग्राम तैयार करना है और थ्योरी। और इसमें जितने भी इक्विपमेंट होते हैं, जैसे MCB हो गया, MCC हो गया, सर्किट ब्रेकर हो गया, रिले हो गया, और सब स्टेशन में लाइटनिंग अरेस्टर जो भी उपकरण लगते हैं, तो इन सब उपकरणों के बारे में आपको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। और तीसरा सब्जेक्ट है PLC एंड माइक्रो कंट्रोल एंड एस्काडा। यह एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफ़ी कम समझ में आता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है पिछली बार ही 5th सेमेस्टर में ऐड हुआ है। तो इसकी ज़्यादा बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो ये सब्जेक्ट क्या है, इसमें जो टीचर पढ़ाए होते हैं उस नोट से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि देखिए जब आप PLC माइक्रो कंट्रोल एंड एस्काडा का बुक उठाएंगे तो उसमें जो चीज़ें लिखी होंगी आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। ये सब्जेक्ट ऐसा ही है और ज़्यादातर बैक जो है PLC सब्जेक्ट में ही आता है। तो जो भी टीचर पढ़ाए होंगे उनके नोट से, वो अगर जैसे आपके कॉलेज में अच्छे से पढ़ाते हैं तो भी आप इसकी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। बाकी बहुत कठिन सब्जेक्ट नहीं है। इसमें 3 पार्ट है। पहले आपको PLC के बारे में जानना है, क्योंकि अब जो है इंडस्ट्री में ज़्यादातर PLC का यूज होता है। और दूसरा पार्ट है माइक्रो कंट्रोल और तीसरा पार्ट है एस्काडा। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है माइक्रो कंट्रोलर, सबसे ज़्यादा बड़ा है ये। और इसके बाद PLC। अगर आप PLC और माइक्रो कंट्रोल 2 ही पढ़ लेते हैं अच्छे से तो भी आप एग्जाम में पास हो जाएंगे। अब देखिए इसमें अंतिम सब्जेक्ट है, बल्कि चौथा सब्जेक्ट है आपका इलेक्ट्रिकल मशीन। इलेक्ट्रिकल मशीन जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पढ़ना है। 3 चीज़ के बारे में पढ़ना है, नोट कर लीजिए। पहला 3 फेज इंडक्शन मोटर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है। इसके बाद पढ़ना है आपका सिंक्रोनस मशीन के बारे में पढ़ना है। और एक तीसरा पढ़ना है स्पेशल पर्पज़ मशीन। तो इस जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट है इसमें केवल 3 ही चैप्टर हैं। और पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है। कम से कम एक मतलब कि एक चैप्टर में ही
20 से 25 टॉपिक हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा टॉपिक है। आप लोग इसको स्टार्ट से ही तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। बाकी हमारे चैनल पर आप लोग देख भी सकते हैं 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर केवल फाइनल ईयर वालों को इस चैनल पर पढ़ाते हैं, ताकि आपका फाइनल ईयर में बैक ना आए, क्योंकि फाइनल ईयर में बैक आने से क्या होता है, आपका मार्कशीट जो है ख़राब हो जाता है और अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है अगर उसमें बैक शो करता है। ठीक है, और लास्ट सब्जेक्ट है, काफ़ी इजी सब्जेक्ट है। आप लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ चुके होंगे, या तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होगा या फिर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होगा। ठीक है, तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी काफ़ी अच्छे से हम आपको पढ़ा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। और जो आपका 5 सब्जेक्ट है और 5 सब्जेक्ट की बुक के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो अगर हम IMED सब्जेक्ट की बात करें तो इसका आप कोई सा भी बुक ले लीजिए, सभी बुक सही होते हैं, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे आप सार्थक का बुक यूज कीजिए इसमें IMED सब्जेक्ट में। क्योंकि IMED सब्जेक्ट ऐसा है, क्योंकि एक टॉपिक आप पढ़ेंगे तो उसके कम से कम 2-3 पन्ना लिख सकते हैं, लेकिन आपको कुछ लिमिट में ही लिखना है। तो लिमिट में जैसे लिखना है तो उसके लिए आपको लिमिट में कंटेंट भी आपके पास होना चाहिए, तो इसके लिए आप सार्थक की बुक से पढ़ सकते हैं। बाकी स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का बुक जो होगा आप एशियन का जो बुक आता है उसको ले लीजिएगा। PLC माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा का जो अच्छा बुक है, सार्थक में बहुत कम दिया है, नहीं समझ में आएगा। आप अगर एशियन का बुक लेते हैं तो उसमें अच्छे से दिया गया है। इलेक्ट्रिकल मशीन का भी कोई सा भी ले सकते हैं, और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी अगर बुक नहीं लेंगे तो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आप बुक नहीं लेते हैं, केवल आप क्या करिए, अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है 5th सेमेस्टर का, सिलेबस ले लीजिए, सिलेबस का प्रिंट निकाल लीजिए, और इसके बाद हमारे चैनल पर डेली आप जो वीडियोज़ आते हैं उससे पढ़ते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ जाएगा 5th सेमेस्टर में, कोई बैक नहीं आएगा, क्योंकि आप एक बार नोट्स देखेंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में सारे नोट्स लिखे गए हैं। और बाकी हमारे चैनल पर काफ़ी सारे स्टूडेंट 5th सेमेस्टर में जो 6th सेमेस्टर में इस बार हैं 5th सेमेस्टर में पढ़े थे, उनसे आप लोग पूछ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना ईजी लैंग्वेज में नोट्स होता है। एक बार पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पर बात आता है कि कितने सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा और कितने का प्रैक्टिकल होगा। तो अगर मेन एग्ज़ाम की बात करें तो जो IMED सब्जेक्ट होगा इसका भी एग्ज़ाम होगा, रिटन एग्ज़ाम, स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन का भी होगा, और PLC माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा का भी होगा, इलेक्ट्रिकल मशीन का भी होगा, और जो आपका RSC होगा सब्जेक्ट उसका भी आपका एग्ज़ाम होगा। अब बात करते हैं कि किन किन सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा। देखिए, प्रैक्टिकल की बात करें तो जो पहला सब्जेक्ट है आपका IMED का कोई भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, और जो दूसरा सब्जेक्ट है आपका स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन, इसका भी प्रैक्टिकल नहीं होगा, और जो तीसरा सब्जेक्ट है आपका PLC माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा, इसका प्रैक्टिकल होगा, 70 नंबर का प्रैक्टिकल होता है इसमें। और जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन सब्जेक्ट है, इसका भी आपका प्रैक्टिकल होगा, और जो आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, यानी कि या तो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होगा या फिर इलेक्ट्रिक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इस सब्जेक्ट का भी प्रैक्टिकल नहीं होगा। ठीक है, तो केवल 2 सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा, एक होगा PLC माइक्रो कंट्रोल एंड स्काडा और एक होगा इलेक्ट्रिकल मशीन। इन 2 सब्जेक्ट का आपका प्रैक्टिकल होगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा न्यू सिलेबस आपका, और जो आपका टोटल मार्क होगा 5th सेमेस्टर का, वो टोटल मार्क जो होगा वो 640 नंबर का आपका पूरा ये सेमेस्टर होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए तैयारी करना, क्योंकि देखिए BTUP का एग्ज़ाम ऐसा होता है 6 महीने का बोला जाता है कि टाइम मिलेगा पढ़ने के लिए, लेकिन मिलता नहीं है, केवल 2-3 महीने ही मिलता है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट है, आप देख सकते हैं 5 सब्जेक्ट है, तो वो काफ़ी टाइम लगेगा पूरा कंप्लीट करने में। तो आप लोग अभी से अपना नोट्स बनाकर इस चैनल से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने कॉलेज में ये चैनल को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल जो है केवल इलेक्ट्रिकल ब्रांच फाइनल ईयर वालों के लिए है। ठीक है, तो नोट्स और PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और 5th सेमेस्टर का जो लेटेस्ट सिलेबस है हम आपको टेलीग्राम पर सेंड कर देंगे, और बुक PDF जैसे ही अवेलेबल होता है हम आपको सेंड कर देंगे। आप लोग 4th सेमेस्टर के रिजल्ट का वेट ना करिए, आप लोग तैयारी जारी रखिए, क्योंकि 4th सेमेस्टर का जब तक रिजल्ट आएगा तब तक आधा टाइम बीत चुका होगा और 5th सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।